परीक्षक जी अब तो हिरण्यकश्यप ने देखा कि इसका तो खम्भे से भी कुछ नहीं हुआ, तो हिरण्यकश्यप ने तलवार को निकाला और तलवार निकाल करके जैसे ही उस खम्भे को उस प्रहलाद जी के ऊपर प्रहार करना चाहा, तैसे ही महाराज वो खम्भा फट गया। और इस बीच में ये परम सम्मानीय परम आदरणीय दादाजी छोटे लाल व्यापारी इसी गांव के रहने वाले हैं, 100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालीम जाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, ये भगवान से कामना ही आराधना है। बोली राधा रानी सरकार की। आज जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाई, तलवार आज प्रहलाद जी तो दूर हट गए, तलवार लगी जाकर के खम्भे में, और जैसे ही खम्भे में तलवार लगी तैसे ही खम्भा फट गया, और जैसे ही खम्भा फटा तैसे ही उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। और जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, होने के बाद में हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये तो ना पशु है ना मनुष्य, इनका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नरसिंह भगवान धारते हुए आ रहे। अब हिरण्यकश्यप ने कहा कौन हो तुम? नरसिंह भगवान बोले तेरा काल। हिरण्यकश्यप मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, बोले तुम मेरे काल हो? भगवान बोले हाँ हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप कहने लगा तुम हमें मार ही नहीं सकते। भगवान बोले क्यों? हिरण्यकश्यप कहने लगा मुझे वरदान लगे हैं कि तुम मुझे नहीं मार सकते। अब भगवान से जो ये बात कही कि वरदान लगे, सो भगवान ने दुष्ट के केस पकड़ ले, और केस पकड़ करके घसीट करके भगवान हिरण्यकश्यप को ले गए, ले जा करके देहरी के बीचों बीच अपनी जंघाओं पर रख लिया। और जैसे ही हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर रखा, तो रखने के बाद में अब हिरण्यकश्यप बोला नहीं मार सकते तुम मुझे। भगवान बोले क्यों नहीं मार सकते? हिरण्यकश्यप बोले हमें वरदान लगा है। भगवान बोले क्या क्या वरदान लगे तुझे? हिरण्यकश्यप बोले सुन, मैं न तो नर से मरूं ना मैं पशु से मरूं। भगवान नरसिंह बोले देख क्या मैं नर हूं? बोले नहीं मैं पशु हूं। हिरण्यकश्यप बोला नहीं तो मैं क्या हूं? हिरण्यकश्यप बोला महाराज आप तो नर भी हैं पशु भी हैं। अच्छा भगवान महाराज बहुत होशियारी से मारते हैं दुष्टों को परीक्षक जी। हाँ बहुत होशियारी से। भगवान ने बड़ा सा प्लान बनाया, तब भगवान आए। अब भगवान सोचने लगे कि किसी ना किसी कोई ना कोई प्लान करके तो हम इसको मारे। हाँ तो अब देखो जैसे ही महाराज आज हिरण्यकश्यप ने कहा आप न तो नर हैं न तो पशु हैं, आप दोनों हैं। अब हिरण्यकश्यप बोला फिर भी आप नहीं मार सकते। अरे नहीं बता। बोली भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। तो अब हिरण्यकश्यप बोला नहीं मार सकते तुम मुझे। नरसिंह भगवान बोले क्यों? तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि मैं ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले देख ना तू भीतर है ना तू बाहर है, कहाँ है? बोले देहरी के बीचों बीच। देखो भगवान का प्लान कैसे महाराज मार रही है। अब हिरण्यकश्यप कहने लगा ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। भगवान कहने लगे देख कहाँ है तू? बोले ना मैं ऊपर हूं ना मैं नीचे हूं, मैं तो आपकी जंघाओं पर हूं। अब हिरण्यकश्यप बोला फिर भी नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों? हिरण्यकश्यप बोला कि मैं न तो अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान ने अपने महाराज नाखून बढ़ाए, बड़े बड़े नाखून। अब भगवान बोले देख ये क्या है? बोले ये तो न तो अस्त्र है न तो शस्त्र, ये तो आपके नाखून है। अब हिरण्यकश्यप बोला मैं किसी महीने में ना मरूं। भगवान बोले ठीक तू किसी महीने में नहीं मरेगा, तेरे लिए अलग महीना बना रही, लौंग का महीना। उसके बाद हिरण्यकश्यप कहने लगा मैं
न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले देख दुष्ट, न दिन है न रात है, ये संध्या का समय है। अब हिरण्यकश्यप बोला न मैं जिंदा से मरूं न मैं मुर्दा से मरूं। तो भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून बढ़ाए और बड़े बड़े नाखून बढ़ाए के भगवान बोले देख ये जिंदा है कि मुर्दा है। हिरण्यकश्यप कहने लगा ना तो ये जिंदा है ना तो ये मुर्दा है। नाखून ना तो जिंदा है ना तो मुर्दा है। क्यों? क्योंकि अगर नाखूनों को काटो तो इनमें दर्द होता है? नहीं होता है। और इनमें दर्द भी नहीं होता, अपने आप बढ़ भी जाते हैं। हाँ, तो नाखून ना तो जिंदा है ना तो मुर्दा है। जब ये बात कही तो भगवान ने आज अपनी जंघाओं पर रख करके दुष्ट को बीच से फाड़ डाला। बोले गोविंद भगवान की, बोली नरसिंह भगवान की। ऐसे महाराज आज हिरण्यकश्यप को बीच से फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप के प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो भगवान बड़े क्रोध में हैं, बड़े क्रोध में हैं। आकाश में से सारे देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे। लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी से सारे देवी देवताओं ने कहा मैया तुम्हारे पति देव है, इनको रोक लो, इनका क्रोध अब ज्यादा ही जा रहा है हाई पावर पे, इनको रोको। लक्ष्मी जी डर के मारे नहीं जा रही। बोले हम नहीं जाएंगे, गुस्सा में फिर हमें नहीं देखा, मैं नहीं जाऊंगा, जाऊंगी इनके पास में। जब ये लक्ष्मी मैया ने कहा तो देवी देवता बोले अब तो प्रहलाद जी कुछ कर सकते हैं। तो सारे देवी देवताओं ने कहा प्रहलाद जी आप जाइए भगवान के पास। तो प्रहलाद जी गए और जा करके भगवान के चरणों से गिर पड़े। तो भगवान ने प्रहलाद जी को देखा और देख करके अपनी गोद में बैठा करके प्रहलाद जी को लाड़ करने लगे। तब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा बेटा प्रहलाद हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, तू हमसे कोई वरदान मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ये दीजिए कि जो पापी व्यक्ति होता है, मैंने सुना वो नरक में जाता है। मेरा पिता बहुत बड़ा पापी था और मुझे पता है वो नरक में जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पिता नरक में न जाकर के स्वर्ग में चला जाए, उसकी मुक्ति हो जाए, उसको आपका धाम मिल जाए, हम यही चाहते हैं। अब भगवान ने सुना ऐसे वक्त होते हैं। भगवान का हृदय सजल हो गया। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा वाह प्रहलाद हम तुम्हारी भक्ति से गदगद हो गए। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जो किया ना हो मारने के लिए, और तुम्हारा बाप मर गया फिर भी तुम अपने बाप का हित चाहते हो, फिर भी तुम ये चाहते हो तुम्हारा बाप नरक में न जाकर स्वर्ग में चला जाए। धन्य हो तुम प्रहलाद, धन्य हो। ये बात किसने कही? प्रहलाद जी ने कही भगवान से। क्या कहा कि मेरे पिता को स्वर्ग में भेज दो। और आजकल के महाराज लड़का देखो अगर बाप एक तमाचा मार देगा तो बच्चे ऊपर को और आते हैं कि नहीं? बता बाप अगर कुछ कह भी दे टेढ़े टेढ़े बाप की सुनता ही नहीं। बाप कछु कह देवे तो जकात डोकर बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हुई। यही कहते हैं ना बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि डोकर खराब हुई, तुम चुप बैठो, तुम अब कछु काम के नहीं रहे हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, बिल्कुल भी खराब हो गई, तुम अब आराम से बैठो। यही कहते हैं ना धन्य है वो प्रहलाद जो राक्षसों के बीच में रह करके भगवान को जिन्होंने प्राप्त किया। याद रखना एक भक्त जन्म ले तो सारे राक्षसों का भी उद्धार कर देता है। याद रखना घर में अगर सब राक्षस हैं और एक भक्त जन्म ले तो दादा वो सारे कुल खानदान का उद्धार कर देता है, और घर में अगर एक राक्षस जन्म ले तो महाराज वो पूरे घर का विनाश कर देता है। प्रहलाद जी ने बताओ राक्षसों में भी रह करके भगवान को प्राप्त किया। एक बात बताएं मैया, घर में जब बच्चे होते हैं तो माता ये कहती हैं, कोई माता ये कहती हैं कि कोई बच्चा पापा पे गया, कोई कहती है बच्चा चाचा पे गया, कोई कहती है बुआ पे गो, कोई काऊ पे, कोई जी कहती है। कहती करे मैया कहती हो क्या? नहीं मूड़ा ला कहती हो। अबे ओए का बहन के भीतर पेट्रोल नहीं दे रो सरवत को
2300। हाँ हला नहीं खाए रहे, कोई बात नहीं। तो आप लोग ये कहते हो घर में बच्चा जन्म लेके कोई बुआ पे गया, ये कहते हो? याद रखना, बच्चा कभी ना बुआ पे जाता ना बाप पे जाता, बच्चा हमेशा अपनी माँ पे जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। याद रखना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चा हमेशा माँ पर जाता है। प्रमाण आपको दे दे, हिरण्यकश्यप कितना बड़ा पापी था कि नहीं था? हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयादु, भगवान की भक्त थी। तो कयादु ने भक्त को जन्म दिया। उसके बाद रावण, दादा रावण की माँ कौन थी बताओ? रावण की माँ का नाम क्या था? कैकसी। रावण की माँ कैकसी राक्षसी थी। और रावण के पिता कौन थे? क्या था नाम रावण के पिता का नाम? विश्रुवा। विश्रुवा भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, परम तेजस्वी यशस्वी ब्राह्मण थे, बहुत बड़े संत थे। फिर भी महाराज रावण राक्षस निकला कि नहीं निकला? क्योंकि माँ के गुण उसके भीतर आए, माँ के गुण। इसीलिए कहा जाता है मेरी माँ, बच्चों के गुण कहीं बाहर से नहीं, बच्चों के भीतर गुण तो उनकी माँ के आते हैं, माँ के आते हैं। तो अपने बच्चों को राक्षस बनाना या अपने बच्चों को भक्त बनाना, ये किसके हाथ में होता है? माँ के हाथ में। और आजकल की तो माताएं क्या करती हैं कि सबसे बड़ो राक्षस होते फोन बाई पकड़ाई देती, ले लला तुम जाई तक खेलो। हाँ एक बात याद रखना, बच्चे को खिलौना नहीं दोगे, बच्चा एक दिन रोएगा, लेकिन बच्चे को अगर संस्कार नहीं दोगे जिंदगी भर तुम्हें रुलाएगा। याद रखना। पर आजकल की माताएं तो तुम जानती हो यो मैया कैसो ज्ञान अपने बच्चन को बताती हैं, कैसो ज्ञान बताती, तुम्हें हम बताएं? आज की माताएं जगाती लला, सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग बोलो, रात में सो गुड नाइट बोल के सो, मम्मी से मॉम बोलो और पापा से डैडी बोलो। हाँ पापा से डैडी। देखो महाराज, डैड किसे कहते हैं? जो मर जाता है उसी तो कहते हैं ना डैड। हाँ और तुम अपने बाप को जिंदा ही महाराज मार दो, डैडी कब बाय के। हाँ जिंदा कब बाय के मार दो, डैडी कब बाय के। धन्नो मैया। अब तुम अपने बच्चन को जब जा सिखाइयो गुड मॉर्निंग गुड नाइट है तो बच्चा बिगड़िए नहीं, आपका सुधरी बोलो। पहले की माताएं अपने बच्चों से कहा करती थी, बेटा सुबह उठो, पृथ्वी माँ के चरण स्पर्श करो, उसके बाद माता पिता के चरण स्पर्श करो, दादी दादाओं के चरण स्पर्श करो, बाहर का अगर कोई आ जाए सबसे नमस्ते राम राम करो। और आजकल की तो कहती हाय हेलो करो। हाँ हाय हेलो करो। अब कोई बच्चा अगर बड़े बुजुर्गों से राम राम कह देगा तो इनको शर्म आती है। वास्तव में सत्य बता रहे हैं आपको, अगर कोई बच्चा नमस्ते भी करेगा ना तो महाराज इन माताओं को शर्म आती है। बच्चा अगर राम राम भी किसी से करे ना तो ये कहती है क्या तू राम राम कर रहा है, नमस्ते बोलना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलना, राम राम में क्या रखा है। हमने अपने कानों से सुना, क्योंकि आजकल मॉडल जमाना है तो राम राम राधे राधे कहने में इनको शर्म आती है। बच्चे से कभी कोई माताएं इतनी यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, एक भी माँ यहाँ बैठ करके हमें ये बता दे कि कौन कौन माताएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को सुबह नहला धुला करके स्नान करवा करके मंदिर में भेजती हैं। कौन ऐसी माताएं? हाथ उठाओ। और कौन ऐसी माताएं यहाँ पर कि जब बच्चा रोता है और जब एक माँ काम में बिजी होती है तो अपने बच्चे को हाथ में फोन को पकड़ाती है? हाथ उठाओ। बूढ़ी मैया तुम हाथ में फोन पकड़ा देती? अरे बाप रे, मैया होशियार है। अच्छा तो आपके पास फोन है मैया? है तो तुम अपने बच्चे को फोन पकड़ा देती हो? इनके जमाने में फोन चलते, इनके जमाने में फोन चलते, पूछो तुम्हारे जमाने में फोन आते? तुम्हारे जमाने में फोन नहीं आते तो पहले के जमाने के बच्चे भी संस्कारी हुआ करते थे। और आज के जमाने में अगर माताएं काम में बिजी हैं
अबे फोन पहले के जमाने में नहीं फोन तो अब के जमाने में आई हो। हाँ तो देखो आजकल माता जब अगर कोई काम भी कर रही हो ना तो बच्चे को फोन पकड़ा देती है, ले तुम फोन में खेलो, कार्टून देखो। अब महाराज जब बच्चे फोन देखेंगे और फोन में बिजी रहेंगे तो फिर बच्चे बिगड़ेंगे कि सुधरेंगे बताओ? बिगड़ेंगे ना। फोन देना अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते फोन ना दो, लेकिन कब? जब बच्चे फोन चलाने के लायक हो जाए तब। सबसे बड़ा दैत्य अगर संसार में कोई है तो वो क्या है? फोन। याद रखना। आज महाराज प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे कुछ मांगूं तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही मांगना चाहता हूँ कि मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। इतना कह करके आज भगवान ने जवाब दिया, ठीक है प्रहलाद मैं तुम्हारे पिता की मुक्ति करा दूंगा।